हाय स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे गोलाकार संधारित्र के बारे में। से दो लेक्चर गोलाकार संधारित्र का है, आप देखिएगा, है ना। जिसमें पहले लेक्चर में हमने आपको बताया है गोलाकार संधारित्र में कि जब बाहरी गोला भूमिगत हो और दूसरे लेक्चर में जब आंतरिक गोला भूमिगत हो, है ना। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेलनाकार संधारित्र का। किसका? बेलनाकार संधारित्र। हाँ, एक कमेंट में आया था कि सर जब प्लस वाला भूमिगत किए हैं तो सर माइनस क्यों कह रहे हैं? अरे वैसा बात नहीं है, बात ये है, देखो कमेंट में आया था, ऐसे उसको हम कमेंट में जवाब भी दे दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं, ध्यान दीजिए उस बात को। पहले उस बात को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन पूछते रहिए, जो भी कंफ्यूजन हो उसको क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ ये मतलब हुआ, ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस पहले से था तो यहाँ पर माइनस प्रेरण हुआ और यहाँ पर प्लस प्रेरण हुआ और प्लस भूमिगत हो गया। जब इस सतह को हम जोड़े धरती से चालक तार के द्वारा तो धन आवेश भूमिगत हो गया। ये मत कहो कि धनात्मक भूमिगत है, नहीं, धन आवेश भूमिगत हो गया। तो माइनस वाला प्लेट, है ना, यानी कहने का मतलब ये कि इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है, प्लस धरती के अंदर चला गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि ऋण आवेशित प्लेट जो है वो भूमिगत है, ये मतलब हुआ। बोलो बोलो, अरे बोलो। यहाँ पे इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है, तो यहाँ प्लस था, प्लस धरती के अंदर चला गया। जब इस सतह को हम भूमिगत किए तो प्लस धरती के अंदर चला गया। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये प्लस है और ऋण आवेशित प्लेट जो है वो भूमिगत किया गया है, ये मतलब हुआ, है ना। अब कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। यही चीज हम यहाँ पे समझाए थे, जो पिछले लेक्चर में बताए थे आपको कि इस पर प्लस Q2 था, इस पर प्लस Q1 था, इस पर माइनस Q1, इस पे प्लस Q1, तो प्लस इस सतह को भूमिगत किए थे तो प्लस Q1 धरती के अंदर चला गया, प्लस Q1 धरती के अंदर चला गया। तो अब बताइए कि कौन सा गोला को भूमिगत किया गया है। यानी अब आप यही ना कहेंगे प्लस धरती के अंदर चला गया, प्लस धरती के अंदर, यानी कि धरती के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस को लेकर चला गया, उसको निष्फल कर दिया। यानी कहने का मतलब, ध्यान देना, धरती के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है आया और प्लस को लेकर के चला गया, यानी प्लस माइनस नेगलिफाई हो गया, खत्म हो गया, निष्फल हो गया। तो बताइए अब आप क्या कहेंगे कि माइनस वाला जो गोला है वो भूमिगत है। ऐसे ये मतलब हुआ कि जिस पर माइनस आवेश है गोला पर वो भूमिगत किया गया है, ये मतलब हुआ कहने का, क्योंकि ये माइनस प्लस धरती के अंदर, यानी माइनस वाला प्लेट भूमिगत है। बोलो, क्योंकि अब फाइनली इस पे क्या दिखाई दे रहा है? माइनस, तो माइनस वाला प्लेट भूमिगत है। अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दोनों को कोरिलेट करेंगे, बस तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए, तुरंत क्लियर करेंगे बच्चों। कि अगर यहाँ पर प्लस प्रेरण हुआ तो प्लस धरती के अंदर, यानी अब आप क्या देख रहे हैं कि ऋण आवेशित प्लेट जो है वो भूमिगत है, ये मतलब हुआ। प्लस धरती के अंदर, यानी अब ऋण आवेशित प्लेट आपको भूमिगत दिख रहा है, क्योंकि प्लस धरती के अंदर चला गया, ये मतलब हुआ। यहाँ पर भी माइनस पहले से है, आ गया, प्रेरण हुआ। यहाँ प्लस Q2 था, यहाँ प्लस Q1 था, यहाँ माइनस Q1 प्रेरित हुआ, तो यहाँ प्लस Q1 प्रेरित हुआ, प्लस Q1 धरती के अंदर, यानी अब इस पर माइनस Q1 बचा, यानी माइनस Q1 आवेश वाला गोला भूमिगत किया हुआ है, ये मतलब होगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम लोग वही तो करेंगे बेलन में भी। बेलन में भी क्योंकि प्लस माइनस आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस जो है ओ बिना प्लस माइनस के संधारित्र का निर्माण नहीं हो रहा है। यानी अगर समांतर पट्टी का संधारित्र है तो उसमें एक प्लेट पर प्लस तो एक पर माइनस, अगर गोला है तो एक पर प्लस तो एक पर माइनस, और बेलन में भी तो एक पर प्लस एक पर माइनस। ओके, लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको लेक्चर नंबर 26 देख लेना होगा थोड़ा सा। लेक्चर नंबर 26 में पहला ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन देख लेना। उसमें ही लाए हैं कि एक आवेशित गोला, एक आवेशित बेलन था और एक खोखला बेलन रखा गया था, उसके समाक्षीय
तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्रता निकालना था, है ना। और वहां से विद्युत क्षेत्रता का यूज करेंगे यहाँ और काम खत्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा है भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उस लेक्चर को देखिएगा तो पूरा का पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा कि कैसे हमने वहां पे विद्युत क्षेत्रता डिटेल में निकाला है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। यानी कहने का मतलब बच्चों कि अगर आप एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 26 का पहला ही क्वेश्चन है देख लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट पूरे तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम ला के दिखाएंगे, लेकिन वहां बहुत डिटेल में समझाएंगे। ओके, बात समझ में आया। चलिए, विद्युत क्षेत्रता दोनों बेलन के बीच के खाली स्थान में, क्योंकि संधारित्र बीच में ही बन रहा है तो विभव में अंतर भी और संधारित्र की धारिता भी निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 26 एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन, यानी 26 में पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो डिफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र पहले बना के दिखा रहे बच्चों। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, दो फिगर बना के दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, दो फिगर बना के समझा रहे हैं, मजा आएगा। एक बेलन ये है जिस पर पहले से ही आवेश है। इसमें मुख्य रूप से एक ही बेलन के बारे में पढ़ना है जिसमें बाहरी बेलन भूमिगत हो। मुख्य रूप से एक संधारित्र बेलन पे, क्योंकि गोला में दो पढ़ते थे, क्यों आपको याद है? क्योंकि आपको याद होगा कि गोलाकार चालक की धारिता निकालते थे, उस गोला के सहायता से एक और संधारित्र बनता था और इसीलिए दो टाइप उसमें पढ़ना पड़ा। वाह रे वाह। यानी गोलाकार संधारित्र में दो टाइप पढ़ना पड़ा, जब बाहरी गोला भूमिगत हो तब, जब आंतरिक गोला भूमिगत हो तब। क्योंकि आपको पता है कि गोलाकार चालक की धारिता भी हम निकाल चुके हैं, है ना। गोलाकार चालक की धारिता आया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, लेकिन बेलन में ऐसा कुछ हम नहीं पढ़े हैं। तो एक टाइप जिसमें बाहरी बेलन भूमिगत हो। यानी यह बताओ, इसमें पहले से ही आवेश है और अक्सर हम लोग खोखला बेलन लेते हैं बाबू। ठोस लेने से गड़बड़ क्या है? ठोस लेने से तो खर्च, पहला नंबर तो खर्च भी आपको याद होना चाहिए। यही बेलनाकार संधारित्र का यूज फैन में करते हैं, हाँ, जिसको तुम कंडेंसर कहते हो। हाँ, जाते इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे और बोलते हो कि हमको एक कंडेंसर दीजिए, और वो दे देता है आपको सिलिंड्रिकल कंडेंसर, यानी बेलनाकार संधारित्र। जिसको कंडेंसर कहते हैं वही तो है कैपेसिटर, जिसको संधारित्र कहते हैं। नाम दो है, चाहे तो कंडेंसर कहो चाहे तो कैपेसिटर कहो। बात समझ रहे हो ना? हाँ। अब बताओ, इसमें पहले से ही आवेश है। आपको पता है कि इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए इसके विभव को घटाना पड़ेगा। विभव घटाने के लिए एक और हम समाक्षीय बेलन ले लेंगे बच्चों, एक और समाक्षीय बेलन ले लिए। ओहो, एकदम क्लियर होगा, ध्यान से सुनते रहना। अब देखो, तो ये समाक्षीय बेलन हम एक और ले लिए। ये अक्ष है, अक्ष यही है अक्ष बेलनों का अक्ष। ओके, ये है बेलनों का अक्ष। तो खोखला लेने से फायदा है, एक तो कॉस्ट कम लगेगा, ठोस रहेगा तो ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। और आगे बताएंगे, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाएंगे, एडमिशन लेंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा जो समुद्री केबल, केबल मतलब तार ही होता है, मोटा तार को ही केबल कहा जाता है ना। तो उसकी धारिता का बात जब हम करेंगे, हाँ, टेलीफोन के वायर का बात करेंगे, टेलीफोन के तार का बात करेंगे, वहां धारिता का जब हम बात करेंगे, सोचो सोचो, तो वहां धारिता का जब हम बात करते हैं तो तार को अगर मोड़ोगे तो मोड़ने में आसानी कब होगा? जब खोखला होगा। ये अंदर वाला को हम ठोस भी ले सकते हैं, खोखला भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुल आवेश दिया गया उसके सतह पर ही होता है। अच्छी बात है। लेकिन बाहर वाला को तो खोखला लेना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, बाहर वाला को खोखला इसलिए लेना पड़ेगा कि अगर ठोस लेंगे तो फिर उसके अंदर एक और बेलन आएगा ही नहीं। बोलो। और अब बताओ, इस पर पहले से ही आवेश है, याद है, रैखिक लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व। वही एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मजा आएगा। लैम्डा बराबर Q बाई L, तो Q बराबर लैम्डा इंटू L, यानी इसका रैखिक आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है।
तो बताइए जब इस पर प्लस है तो ये जो खोखला चालक बेलन है उसके आंतरिक सतह पर माइनस प्रेरण होगा और इसके बाह्य सतह पर प्लस प्रेरण होगा, एकदम होगा। बोलो इस पर पहले से ही आवेश है। डिराइव करेंगे तो और बड़ा फिगर बना के आपको समझाएंगे। ऐसे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से कि अंदर वाला जो बेलन आपको दिख रहा है वो पहले से ही आवेशित है, बैटरी से जोड़ करके आवेशित किए होंगे। तो ये पहले से ही आवेशित है, जिस पर आवेश Q है, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। तो ये प्लस आवेश है, तो यहां प्लस है तो यहां माइनस प्रेरण होगा, तो बाहर में प्लस प्रेरण होगा, है ना। इसको लिखने से पहले आप राइट साइड पहले ये फिगर बनाइए, आधा दूर में फिगर आधा दूर में ये, हम यही कहते आ रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। तो बताओ बच्चों कि अब भूमिगत करेंगे तो ये प्लस धरती के अंदर चला जाएगा। फिर से वही बात जो बच्चा क्वेश्चन किया था कि सर प्लस वाला ना भूमिगत है। नहीं, प्लस तो भूमि के अंदर चला गया। यानी आपको अब कौन प्लेट दिखाई देगा कि भूमिगत है किया हुआ, यानी ऋण आवेशित प्लेट हो। जब भूमिगत करेंगे, ध्यान देना, प्लस वाला सतह को हमने क्या कर दिया, भूमिगत। जल्दी इस फिगर को बनाओ। इधर डिफिनेशन लिखेंगे लेकिन फिगर वो बनाना है, उसके बाद एक और फिगर बना रहे हैं और उसी को हम चेंज कर देंगे, एक और फिगर हो जाएगा। जल्दी हो गया। अब देखिए जैसे ही हम भूमिगत करेंगे, ये प्लस चारों तरफ है बाबू, बेलन पर पूरे पर छाया हुआ है, सतह पर चालक है तो चालक के सतह पर आवेश का वितरण होता है। बोलो तो बताओ बच्चों की प्लस धरती के अंदर, प्लस धरती के अंदर चला गया। क्या मतलब, क्या मतलब कि अब क्या आपको दिख रहा है कि एक प्लस है और एक माइनस वाला प्लेट भूमिगत किया हुआ है। अब इसका ये मतलब हुआ, यही बच्चा को कंफ्यूजन था जो हम क्लियर कर दी। उसको रिप्लाई भी दे चुके हैं, देखिएगा कमेंट में लिखा हुआ है। यानी कि प्लस जो है वो धरती के अंदर चला गया, तो अब माइनस वाला प्लेट ना दिखाई दे रहा है आपको, भूमिगत किया हुआ। बोलो बोलो, जब यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, प्लस धरती के अंदर चला गया, भूमिगत किया गया, तो प्लस धरती के अंदर चला गया, भूमिगत किया गया, तो बताइए ऋण आवेशित प्लेट आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भूमिगत किया हुआ है। प्लेट का बात हो रहा था वहां जब समांतर पट्टिका संधारित्र, गोला में गोला का और बेलन में बेलन का। क्लियर हुआ? क्लियर? ओके। तो बेलनाकार संधारित्र डिफिनेशन खत्म। क्या है डिफिनेशन बोलो? अंदर वाला आपको याद होना चाहिए, ठोस और खोखला कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा खोखला अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि मोड़ेंगे, अगर तार बनाएंगे, केबल बनाएंगे बहुत लंबा लंबा, तो मोड़ना आसान कब होगा, जब खोखला रहेगा। यूज भी देखो, है ना, इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, हाँ, तो आपको बताया जाएगा डिटेल में कि इसका यूज जो होता है केबल के रूप में होता है बहुत जगहों पे, है ना। केबल जो अंदर से केबल, धरती के अंदर केबल जाता है ना, समुद्री केबल के रूप में, जिसको हम तार, मोटा तार कहते हैं। तो देखा जाए बेलनाकार संधारित्र, वैसा संधारित्र जिसका निर्माण दो समाक्षीय, देखो अक्सर खोखला का यूज होता है इसलिए खोखले लिख रहे हैं। वैसा संधारित्र जिसका निर्माण दो समाक्षीय खोखले चालक बेलनों के द्वारा होता हो बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, एकदम सिंपल डिफिनेशन। वैसा संधारित्र जिसका निर्माण दो समाक्षीय खोखले चालक बेलनों के द्वारा होता हो बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। लेकिन आपको हम बता दिए हैं कि अंदर वाला खोखला भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, क्योंकि चालक देखो चालक लिखे हैं, चालक यानी चालक के सतह पर आवेश का वितरण होता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। और अब बताइए, जब चालक के सतह पर आवेश का वितरण होता है तो खोखला रहे या ठोस रहे, नो टेंशन।
लेकिन ठोस में खर्च भी ज्यादा है और तार बनाएंगे तो मोड़ने में भी दिक्कत है, परेशानियां भी होंगी, इसलिए हम अक्सर खोखला लेके चलते हैं। लेकिन बाहर वाला को तो खोखला लेना ही पड़ेगा। अब बताओ, ध्यान देना बच्चों, यहां पर अंदर वाला जो बेलन है ना, वो पहले से आवेशित है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि आंतरिक बेलन पहले से ही आवेशित है, जबकि ध्यान देना, जबकि दूसरे चालक बेलन के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश, जबकि बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। ओहो, आंतरिक सतह पर, बाहरी जो बेलन है उसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है कि नहीं होता है? अगर इस पर प्लस क्यू है, तो इस पर माइनस क्यू और बाहर में प्लस क्यू, और प्लस क्यू धरती के अंदर। एकदम क्लियर हो रहा होगा। दो समाक्षीय बेलन है, जिसमें से दो समाक्षीय बेलनों की सहायता से बेलनाकार संधारित्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें अंदर वाला खोखला या ठोस कुछ भी हो सकता है, आपको कारण बता दिए, और बाहर वाला तो खोखला होना ही होना होगा। इस पे पहले से ही आवेश है प्लस क्यू, तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू भूमिगत, यानी प्लस क्यू अगर धरती के अंदर चला गया, हाँ, तो बताइए प्लस माइनस से संधारित्र का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो जल्दी इतना लिखो, पहले एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऐसा संधारित्र जिसका निर्माण दो समाक्षीय खोखले चालक बेलनों के द्वारा होता हो, बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। आंतरिक बेलन पहले से ही आवेशित है, जबकि दूसरे चालक बेलन के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे चालक बेलन के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। ये तो लिखे, और जब भूमिगत करेंगे तो प्लस क्यू धरती के अंदर। ओके, जल्दी हो गया। अब देखिए बच्चों, क्या लिख देंगे कि प्लस क्यू आवेश धरती के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निष्फल कर दिया जाता है, या धरती के इलेक्ट्रॉन तेजी से माइनस वाले प्लस क्यू आते हैं, उसको निष्फल कर देते हैं। या हम सिंपली लिख देते हैं कि प्लस क्यू आवेश भूमिगत हो जाता है। अब बताओ बच्चों, जब प्लस क्यू आवेश भूमिगत हो गया तो आपको क्या नजर आ रहा है कि माइनस वाला जो है एक बेलन, वो उसका सतह जो है धरती के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये प्लस है, ये माइनस वाला आपको लगेगा कि भूमिगत है। अरे 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 बोलो, प्लस धरती के अंदर चला गया है, माइंड इट, प्लस धरती के अंदर चला गया है। तो आप हमको बताइए कि जब प्लस धरती के अंदर चला गया तो आपको क्या दिख रहा है कि एक प्लस वाला है बेलन और एक माइनस वाला बेलन है, जिसका बाहरी सतह भूमिगत है। इसीलिए हम कह देते हैं कि चलो माइनस वाला जो है बेलन, उसका सतह भूमिगत है। ये मतलब हुआ ना। चलो जल्दी जल्दी, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? हो गया? तो अब देखिए इसको फिगर को बड़ा बनाना पड़ेगा समझने के लिए, तो ये जल्दी बना लीजिए, और यही फिगर जस्ट बनाएंगे तुरंत अभी व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिगर बड़ा सा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए।
इस पे पहले से प्लस था बच्चों, अच्छी बात है, क्योंकि इसको बैटरी से जोड़ करके पहले से ही हमने आवेशित कर रखा है, जिसकी धारिता बढ़ानी रहती है उस पर पहले से ही आवेश रहता है। और इसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू प्रेरण हुआ, तो इसके बाह्य सतह पर प्लस क्यू प्रेरण हुआ जो भूमिगत हो गया। बोलो बोलो, भूमिगत हो गया। तो बताइए संधारित्र का निर्माण हो गया, यही है बेलनाकार संधारित्र। अब बताइए बच्चों, अब सबसे पहले हमको इसके बीच में संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, तो सबसे पहले विभवांतर निकालेंगे। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और बाहर में प्लस क्यू धरती के अंदर। तो यानी अब क्या कहेंगे कि ऋण आवेशित जो बेलन है वो उसका बाहरी सतह भूमिगत है। ये मतलब न हुआ जो बच्चा का कंफ्यूजन हुआ था, जिसको हम क्लियर कर दिए। यानी प्लस धरती के अंदर चला गया तो माइनस वाला का ही ना बाहरी सतह भूमिगत है। देखो तो ऐसी ना बनाए थे, माइनस वाला का नहीं बाहरी सतह भूमिगत है। क्लियर हो गया होगा। अरे देखो देखो, यहाँ पे प्लस था पहले से ही, यानी ऐसे, और यहाँ पर है माइनस, तो इसी का ना सतह बाहरी भूमिगत था। ये ना मतलब हुआ। अब यार समझ में आ गया होगा। अब चलो हेडिंग देते हैं पहले। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखो अब कैपेसिटेंस expression of capacitance of spherical sorry बेलनाकार है बाबू, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वाह, अगर स्पीड स्लो लगे तो स्पीड को बढ़ा के देखिएगा, मजा आएगा। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बस क्लियर। तो यहाँ पर प्लस क्यू है पहले से ही। हाँ, तो इस पे अब लिखेंगे। देखो थ्योरी कैसे लिखते हैं। यहाँ पे त्रिज्या इसका ए है और बड़े वाला का त्रिज्या बी है। ये भूमिगत है तो बी का विभव 0 और ए का विभव भी को भी मान लेते हैं और भी 0 है। देखो बाबू क्लियर करते हैं, ध्यान देना। तो बताइए, ए त्रिज्या वाले आंतरिक बेलन के सतह पर पहले से ही आवेश प्लस क्यू है, और आपको ये बात हम समझा चुके हैं कि लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल होता है। समझा चुके हैं, बोलो बोलो। तो इस पर जो आवेश क्यू आपको दिखाई दे रहा है उसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, उसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 26 का पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 26 का पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस किए एनसीईआरटी का 17 नंबर, उसको जरूर देखो तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा कि इसके बीच में विद्युत क्षेत्रता निकालना था। तो सबसे पहले बीच में ही विभवांतर का बात करना है, बीच में ही धारिता का बात करना है, तो बीच में ही हम गॉसियन तल खींच दिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्रता निकालना है तो गॉसियन तल जो है, गॉस का प्रमेय जो है, उसके अनुप्रयोग से बड़ा आसानी से हम लोग विद्युत क्षेत्रता निकाल लेते थे। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस, और आपको याद होगा फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश पर, ना कि बाहर स्थित आवेश पर। क्योंकि आवेश बाहर रहता है तो जितनी क्षेत्र रेखाएं गॉसियन तल में प्रवेश करती है उतनी क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। एकदम 100% बच्चों ये आपको गारंटी देते हैं कि स्टार्टिंग से वीडियो हम अपलोड करेंगे, कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाए, लॉकडाउन समाप्त हो जाए, उसके 2 मंथ बाद से आगे भी चलता रहेगा और पीछे वाला भी वीडियो अपलोड होता रहेगा। जहां से कोरोना का प्रभाव के कारण जहां से वीडियो स्टार्ट हुआ है उसके पहले का पूरा शुरू से स्टार्टिंग से वहां तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो सबसे पहले हमको विद्युत क्षेत्रता निकालना होगा। विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो विद्युत विभव निकल जाएगा, ओहो,
और विद्युत विभव निकल जाएगा तो धारिता निकल जाएगा। कितना आसान है बोलो। और ऐसे हम विद्युत क्षेत्रता का बात कर चुके हैं, ला चुके थे। कितना आया था, E बराबर लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसके अच से कोई भी दूरी अच से मापते हैं बच्चों, समझिए, आराम से समझिए, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। तो अच से कोई भी दूरी मापते हैं, r दूरी पर विद्युत क्षेत्रता हम E मान लें। ओके, अब आप बताइए, यही लाएंगे हम, और ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी, नो टेंशन, लेकिन ला के थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। और यही लास्ट में आएगा कितना, E बराबर लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। आप लेक्चर नंबर 26 का देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिएगा तो लगेगा कि हाँ सर यही तो विद्युत क्षेत्रता हम लोग निकाले थे। देखो यार, पढ़ो यार। तो अब देखो, ए त्रिज्या, ध्यान देना थ्योरी कैसे लिखते हैं, ए त्रिज्या वाले चालक बेलन। क्यों हम चालक लिख रहे हैं, क्योंकि खोखला भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अक्सर हम खोखला यूज करते हैं, लेकिन ठोस भी हो सकता है, क्योंकि खोखला या रहे या ठोस रहे, दोनों पर आवेश जो है वो सतह पर ही रहेगा, क्योंकि चालक के सतह पर आवेश होता है। तो ए त्रिज्या वाले चालक बेलन की सतह पर प्लस क्यू आवेश के कारण बी त्रिज्या वाले खोखले चालक बेलन, यहां खोखला लिखेंगे, बी वाला में खोखला लिखेंगे क्योंकि ये खोखला है बाहर वाला। बी त्रिज्या वाले खोखले चालक बेलन की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है और बाहरी सतह को भूमिगत करने पर, ध्यान देना बच्चों, बाहरी सतह को भूमिगत करने पर प्लस क्यू आवेश धरती में प्रवेश कर जाता है। एकदम क्लियर होगा। उस डिफिनेशन में आप ये ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां लिखना जरूरी है ना। अब देखो बच्चों, एकदम सिंपल क्लियर हो गया होगा कि इस पर पहले से प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर माइनस क्यू प्रेरण हुआ, और इस पर प्लस क्यू, प्लस भूमिगत हो गया, क्लियर हुआ। यानी माइनस वाला का बाहरी सतह भूमिगत किया हुआ है, और प्लस वाला तो सामने प्लस माइनस से संधारित्र का निर्माण हो गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो जल्दी जल्दी लिखो। यही लिखे हैं कि ए त्रिज्या वाले बेलन पर प्लस क्यू है, तो इस पर माइनस प्रेरण, इस पर प्लस प्रेरण, प्लस धरती के अंदर, यही लिखे हैं। जल्दी। अब देखो बाबू, बिंदु P मान लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्रता E है। थोड़ा सा गॉसियन तल का यूज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अब ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं है वो बनाना। अगर आप लेक्चर नंबर 27 देख लेंगे तो हम वो चीज बताना जरूरी नहीं है, वो चीज वहां बताया हुआ है। 26 का पहला नंबर क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 26 का पहला नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 27वां नंबर क्वेश्चन, वहां देखो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्रता होता है कितना, लेकिन हम थोड़ा सा समझा दे रहे कैसे आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है कि हम जानते हैं कि E बराबर होता है लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको लाके समझा रहे हैं कैसे। याद करो, ये बेलन था जिस पर आवेश प्लस क्यू है, यहाँ गॉसियन तल खींचे हैं, वही लेक्चर नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 17 पहला ही नंबर में बताए हैं। ये r दूरी है, तो प्लस से क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, अच्छी बात है, और क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है बाहर की ओर, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री।
शॉर्ट में जल्दी समझो, नहीं तो लेक्चर नंबर 26 का पहला नंबर क्वेश्चन देखो, जो एनसीईआरटी का 17वां क्वेश्चन है। बार बार बोल रहे हैं बाबू, एक बार में यहां समझो जल्दी। प्लस से छेद रेखाएं निकलती हैं, यह है गॉसियन तल। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता निकालना है, पी बिंदु पर, जो अक्ष से आर दूरी पर है। ध्यान देना, अक्ष से आर दूरी पर है, जिस पर विद्युत क्षेत्रता का मान निकालना है। तो बताइए बच्चों कि पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता, प्लस से छेद रेखाएं दूर जाती हैं, अच्छी बात है। ये डॉट 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 कर देते हैं, यहां पर विद्युत क्षेत्रता दिया हुआ है, निकालना है हम लोगों को। तो प्लस से छेद रेखाएं दूर जाती हैं और क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो बीच का कोण 0 डिग्री। और याद है क्षेत्रफल ऊपर भी था, क्षेत्रफल नीचे भी था। उस लेक्चर को देखिएगा, पूरा पानी पानी होगा। क्षेत्रफल इस तल के लंबवत ऊपर भी था, इस तल के लंबवत नीचे भी था। लेकिन बताओ इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ऊपर और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर। तो बताइए दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। और ई डॉट डी ए cos 90 0, यानी लंबवत वाला के कारण मान 0 आ जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, उसका हिंट दे रहे हैं अभी, लेकिन ये चीज आपको देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 26 ओके, और उसका पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का 17 क्वेश्चन है, हम बताए हैं डिटेल में। इसको देखना वहां कितना डिटेल में बताए हैं। ओके, तो बताइए बच्चों कि प्लस से छेद रेखाएं निकलेंगी और क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश ऊपर, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश नीचे। तो बताइए वो दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर और क्षेत्रफल सदिश ऊपर, बीच का कोण 90 डिग्री। ई डॉट डी ए cos 90 0, यहाँ भी डी नीचे और ई आगे, तो वहां भी 90 डिग्री cos 90 0, यानी सिर्फ एक बच गया। और एक बचा तो देखो तो एक बच गया तो क्या याद है आपको? ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ई डॉट डी, और यहाँ पे इसकी लंबाई जो थी वो एल थी, एल। ओके, तो अब देखो इंटीग्रेशन लूप ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, तो ई डी ए cos थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू, मतलब कुल आवेश। तो गॉसियन तल के अंदर स्थित कुल आवेश क्यू है बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई डी ए, तो लूप हटाएंगे तो क्षेत्रफल कितना, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना? तो 2 पाई आर एल, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एल। ये भी समझाए थे वहां पे कि अगर एक बेलन को ऐसे कर दोगे, देखो इसी से तो समझाए थे कि एक बेलन ले लेंगे, देखो एक बेलन, तो बेलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसका परिधि है और ये इसका लंबाई है, तो इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? परिधि 2 पाई आर इंटू लंबाई, तो 2 पाई आर एल होगा। तो देखो बच्चों बताओ क्षेत्रफल 2 पाई आर एल हुआ इसका, और cos 01 क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन। और देखो यहाँ से लैम्डा इंटू एल तो आ गया, डीए का इंटीग्रेशन ए हो गया 0 से लेके 2 पाई आर एल तक, और cos 01 हो गया लैम्डा इंटू एल, अरे बोलो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई आर एल और लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन, माइनस 0 होगा तो वही आ जाएगा। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 घटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कट गया से, तो ई बराबर आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही तो आया था। यही चीजें फर्स्ट चैप्टर में भी लाए थे, जब अनंत लंबाई के छड़ के कारण, एक समान रूप से ऐसी अनंत लंबाई के पतले छड़ के कारण विद्युत क्षेत्रता निकालना था दूरी पे, तो यही तो आया था। मतलब इसको हम बहुत बार बताएं, लेकिन उस चीज को क्लास में बताएं, उस चीज को वीडियो लेक्चर भी अपलोड उसका नहीं किया गया है। तो जल्दी ये चीज आपको हम बता दिए हैं। लेक्चर नंबर 26 यही सेम चीज, लेक्चर नंबर 26 एनसीईआरटी का 17 नंबर क्वेश्चन, जो पहला ही क्वेश्चन के रूप में वहां पे बताए। तो जल्दी बस हिंट दे दिए कि आपको कुछ याद आ जाए बच्चों। देखो टाइम तो देना पड़ेगा थोड़ा आपको समझने के लिए बहुत अच्छे से, है ना? तो चलिए अब देखिए, चूंकि E बराबर होता है माइनस dv बाई dr, तो dv बराबर हो जाएगा माइनस ADR, तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, माइनस बाहर E अभी यहाँ पे लिखे हैं देखो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर dr। अब देखो
ध्यान देना, जब त्रिज्या a है तो विभव भी a है सतह का, और इसका त्रिज्या जब b है तो विभव भी b 0 है। यानी कि जब विभव भी a से भी b होगा तो त्रिज्या a से b होगा। अरे बोलो यार, जब त्रिज्या a तो विभव भी a, जब त्रिज्या b तो विभव भी b। तो बताओ dv का समाकलन भी तो va से लेके vb तक माइनस लैम्बडा कांस्टेंट, रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्बडा कांस्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया dr बाई r, और dr बाई r का इंटीग्रेशन ln r याद है आपको, याद होगा। तो पहले यहां तक आइए, एकदम सिंपल, यहां तक तो कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। बोलो E बराबर माइनस डी बाई डी आर, तो डी आर से गुना हो गया, माइनस इधर चला गया, E का वैल्यू रखे हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए हैं। बस जब लिमिट a से b होगा, जब त्रिज्या a तो विभव भी a, त्रिज्या a इसका त्रिज्या a तो विभव भी a, और जब त्रिज्या b तो विभव भी a। क्लियर है? तो जल्दी 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 बच्चों, पूरा एकदम तोड़ के बता रहे हैं, ध्यान देना जल्दी। अब देखो, क्योंकि dv का समाकलन भी समाकलन करने से ही आएगा। अब बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी vb माइनस va बराबर माइनस लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बोलो बोलो, माइनस लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और dr बाई r यानी ln r लिखो या log बेस e r लिखो, एक ही बात है। देखो ln r का मतलब है log बेस e r, इसका मतलब ये होता है log बेस 10 नहीं, ln का मतलब log बेस 10 नहीं होता है, log बेस e होता है, e बेस। log भी बताएंगे, लेकिन log इंट्रोडक्शन में 11th क्लास का log चलेगा, तो उस समय आप देख लीजिएगा, अपलोड करेंगे वीडियो 11th क्लास का, तो देखा जाए। अब a से लेके b तक, तो vb 0 है और va भी माने हैं, vb 0 va भी माने हैं, और माइनस लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो log अपर लिमिट ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, तो माइनस से माइनस कट गया, v बराबर आ गया लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log m माइनस log n, तो log m बाई n होता है। आ गया, यानी log b माइनस log a, यानी log मतलब बेस e, तो log बेस e माइनस log बेस log b टू दी बेस e, ऐसे पढ़ा जाता है बाबू। log r टू दी बेस e, ऐसे पढ़ा जाता है, log r टू दी बेस e। अब आप बताइए हमको कि यहां से आ गया log b माइनस log a, मतलब log m माइनस log n, तो log m बटा n होता है। सब कुछ प्रूफ के साथ बताएंगे, इंट्रोडक्शन मैथ का अपलोड कर रहे हैं 11th क्लास का, तो देखिएगा, अभी ट्रिगो चल रहा है 11th में। अब देखिए v इक्वल टू लैम्बडा ln, और इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ln b बाई a अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2.303 log बेस 10, हाँ यहाँ log बेस ही है, रुको इसको और एक लाइन, इसका मतलब हुआ कि log बेस e b बाई a। बोलो बोलो, इससे ln का मतलब log बेस e b बाई a, और इसका मतलब होता है 2.303 log बेस 10 b बाई a। इसको अलग लिख देते हैं, va इक्वल टू v एंड bb इक्वल टू 0। ओके, तो ln b बाई a log बेस e b बाई a को लिखते हैं 2.303 log बेस 10 b बाई a। ये भी प्रूफ करके आपको समझाएंगे जब लॉग पढ़ाएंगे, तो कि क्यों इतना से मल्टीप्लाई, अरे सब बताएंगे, ध्यान से सुनो, सब प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। तो बताइए, यहां से हम लिख सकते हैं कितना, बोलिए, तो अभी इतना ही छोड़ दो, लास्ट में लिखेंगे उतना, तो v इक्वल टू आ गया, ओहो आ गया, मतलब कि विभव आ गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं धारिता का, संधारित्र के धारिता का, तो यहां तक लिखिए, एकदम क्लियर हो गया होगा, log m माइनस log n, log m बटा n। क्लियर? तो जल्दी अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, Q इक्वल टू CV से, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L आया हुआ है,
अरे बोलो बोलो, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल और C इंटू भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई ए। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बराबर C इंटू ln b बाई ए। तो क्या आ जाएगा बोलिए, C इक्वल टू आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई ln b बाई ए। यही तो आ गया धारिता। और भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, पहले यहां तक लिखिए, एकदम क्लियर हो गया होगा। Q बराबर C भी किए हैं, Q का मान रखे हैं लैम्डा इंटू एल और C इंटू भी लैम्डा बाई, देखो देखो यहां से भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू ln b बाई ए। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है बच्चों। तो बताओ क्या आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बराबर C इंटू ln b बाई ए। ये नीचे आ गया, क्लियर हो गया होगा। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। अब देखो इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, यहां तक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ाइएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिएगा C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाई, देखो इसको लिखते हैं, अभी तुरंत यहां लिखे थे 2.303 लॉग बेस 10 b बाई ए, ये भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे जब न्यूमेरिकल मिलता है ना तो आप वैल्यू पुट करने लगते हैं कि 2 पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन का मान 8.85, 10⁻12 नहीं, 2 से गुना भाग कर दो ना, एक और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 2 से ऊपर गुना कर दिए, नीचे भी गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 4.606 आएगा लॉग बेस 10 b बाई ए। बोलो बोलो, अरे बोलो। अब ध्यान दो बच्चों, यहां से इसका मान डायरेक्ट आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसका डायरेक्ट। ओके, अब देखो यहां पर C जो हुआ वो समानुपाती हुआ L का। बोलो बोलो, जितना ही लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही धारिता बढ़ेगा। कॉमन सेंस क्लियर हो रहा होगा। यानी C समानुपाती हुआ L का, जितना ही लंबाई, ये दोनों को नियत रखते हुए, B और A को नियत रखते हुए अगर लंबाई आप बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो न्यूमेरिकल इस पे अक्सर नहीं न के बराबर ही आता है, लेकिन न्यूमेरिकल कुछ हम इससे बना रहे हैं, ध्यान देना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बस सोल्व तुम करना, हम न्यूमेरिकल सेट कर देंगे। तो बताओ, L का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा। अरे बोलो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। यानी कह सकते हैं हम लोग बच्चों कि अगर L का मान बढ़ाएंगे तो C का मान भी बढ़ेगा। यहां तक में कोई डाउट है तो कह दो, अरे कहो। यानी कहने का मतलब कि L का मान अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो C का मान बढ़ेगा। कब? जब B और A नियत होगा तब। बोलो बोलो। तो इस तरह से C समानुपाती हो गया किसका? L का। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब देखो, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जब संधारित्र का निर्माण हुआ, उसका धारिता का मान कुछ आया, तो B और A का अनुपात कुछ दे देगा, या दोनों की त्रिज्याएं दे देगी, और इस पर आराम से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। यानी लंबाई दे देगा, त्रिज्याओं का अनुपात दे देगा, या त्रिज्या दे देगा, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या इस पे टफ क्वेश्चन बन सकता है? बोलो, एकदम नहीं। हाँ, जब श्रेणी क्रम समूहन करेंगे और समांतर क्रम समूहन करेंगे तो संधारित्र हम बेलनाकार ले सकते हैं। तो वहां से बेलनाकार संधारित्र का यूज करके जब श्रेणी क्रम समूहन पढ़ाएंगे और समांतर क्रम समूहन पढ़ाएंगे तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको बना के बता रहे हैं। तो पहले यहां तक क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। C बराबर, ये ज्यादा फेमस है, 2 पाई एप्सिलॉन L बाई ln b बाई a, लेकिन उसी से तो ये लाए हैं 4 पाई एप्सिलॉन L बाई 4.606 log बेस a, log बेस 10 b बाई a, log बेस 10 b बाई a। बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन L बाई 4.606 log बेस 10 किसका? b बाई a का। यानी इसको कैसे पढ़ा जाता है? और log b बाई a टू द बेस 10। हो गया? जल्दी जल्दी उतार दो बच्चों। यानी कि लंबाई बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। यानी धारिता का जो सूत्र आया वो आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई
ln b बाई a। यही ना आया, इसी को ना लिखे थे 4 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, इसका मान लिखे थे 2.303 और log बेस 10 b बाई a। ठीक, हाँ। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, एक बात और बताते हैं आपको, जब इन दोनों के बीच पूर्ण रूप से माध्यम भरा रहेगा तब क्या होगा? बोलो बोलो, पूर्ण रूप से माध्यम भरा रहेगा तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। और आंशिक रूप से रहता है तो आपको बताए हैं, श्रेणी समांतर क्रम समूहन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि श्रेणी रहेगा तो श्रेणी लेके चल देंगे, समांतर तो समांतर, यानी कि पूर्ण रूप से ना भरा रहेगा तो श्रेणी समांतर का कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे, और पूर्ण रूप से भरा रहेगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब दोनों बेलनों, चालक बेलनों के बीच का स्थान के परावैद्युत नियतांक वाले माध्यम से भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन L बाई ln b बाई a। अरे बोलो ना, बोलो ना। C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln b बाई a कब था? जब बीच में हवा या निर्वात था। तो जब बीच में हवा या निर्वात, तो हवा या निर्वात की परावैद्युतता, और जब बीच में माध्यम, तो माध्यम की परावैद्युतता, यानी पूर्ण रूप से ये भरा हुआ है। अब अगले स्टेप में ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है बीच का स्थान, तो बताइए यहां पर परावैद्युत नियतांक क्या है? तो बताइए बच्चों, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू L बाई ln b बाई a। तो बताइए C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन को k भी कहते हैं, और ln b बाई a। अरे बोल लो, क्लियर हुआ? ध्यान दो, जब निर्वात था या हवा था तो निर्वात की परावैद्युतता, तो निर्वात की परावैद्युतता, हवा था तो या निर्वात था तो, लेकिन जब माध्यम आ गया तो माध्यम की परावैद्युतता। और आपको याद होगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन का मान के भी रखते हैं, याद होगा, दोनों बराबर होता है मान, चाहे आप इच्छिक परावैद्युतता कहिए या परावैद्युत नियतांक कहिए, एक ही चीज है। क्लियर हो गया होगा? ओके, तो जल्दी उतार लीजिए बच्चों, एकदम क्लियर हो गया होगा। जब निर्वात तो निर्वात की परावैद्युतता, जब माध्यम तो माध्यम की परावैद्युतता, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन मतलब के भी कहते हैं। जल्दी हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि माध्यम आ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगा, के से गुना कर देंगे, काम खत्म। ओहो, क्लियर हो रहा होगा बच्चों? अब देखो, ध्यान देना प्रश्न की ओर। जब बेलनाकार संधारित्र का निर्माण किया जाता है तो आंतरिक तथा बाह्य चालक बेलनों की त्रिज्याएं 5 मिलीमीटर तथा 10 मिलीमीटर ली जाती है, तो बताएं कि इसके 1 किलोमीटर, जो कि टेलीफोन तार कहो या समुद्री केबल कहो, उसमें प्रति मीटर लंबाई का बात किया जाता है। यानी यहां से आया था ना C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln b बाई a। L नीचे आ गया तो एकांक लंबाई में धारिता, यानी एकांक लंबाई में धारिता का ही बात किया जाता है अक्सर। ऐसे हो गया है ना। L लंबाई में C धारिता तो एकांक लंबाई में C बाई L, L लंबाई में C धारिता तो एकांक लंबाई में C बाई L हो गया। तो देखा जाए बच्चों, तो 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो बताएं कि इसके 1 किलोमीटर लंबाई की धारिता
1 किलोमीटर लंबाई के तार से बने, तार या केबल, केबल कहते हैं बाबू इसको, तार या केबल, मोटा तार केबल, तार या केबल से बने संधारित्र की धारिता क्या होगी? हो गया, सिंपल हो गया। अगर बीच में माध्यम रहेगा तो कैसे गुना कर देंगे? अरे बोलो, सोल्व तुम करना, बस हम फॉर्मूला पुट करते हैं और तुम आंसर लाना। जब बेलनाकार संधारित्र का निर्माण किया जाता है तो आंतरिक तथा बाह्य चालक बेलनों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 5 मिलीमीटर तथा 10 मिलीमीटर ली जाती है। तो बताएं कि इसके 1 किलोमीटर लंबाई के तार या केबल से बने संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब ये आंतरिक तथा बाह्य मतलब कि समाक्षीय होगा, कॉमन सेंस। तो बताइए बच्चों, सॉल्यूशन में ए बराबर 5 मिलीमीटर को मीटर में बदल दो, 5 गुना 10 का पावर माइनस 3 मीटर, और बी 10 मिलीमीटर को 10 गुना 10 का पावर माइनस 3। नहीं भी बदलोगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदल लेते हैं। और लंबाई 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, क्योंकि ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। अब देखो तो जरा क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? एकदम पूरा पानी पानी हो रहा है ना? अब बताओ कि यहाँ ए दिया है, बी दिया है, एल दिया है, तो बताइए, हम जानते हैं कि बाकी सोल्व करना तुम्हारा काम है। सी बराबर वही लास्ट वाला फॉर्मूला रखते हैं जिससे आसानी से आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई 4.606 log बेस 10 बी बाई। इसका मान याद है 1 बाई, अरे बोलो 1 बाई 4 पाई का मान होता है 9 गुना 10 का 9, तो 4 पाई का मान हो जाएगा, अरे बोलो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10 का पावर 9, तो 4 पाई उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसका मान एल का 1000 मीटर गुना 4.606 और log बेस 10। अब बताओ कि b बाई ये यही निकाल के रख लेते हैं, आसानी होगा। b 10 गुना 10 का पावर माइनस 3 और 5 गुना 10 का पावर माइनस 3, कट गया, 2 आ गया, 5 गुना 10, बोलो, यानी डायरेक्ट b बाई ए का मान 2 रख लेते हैं। सोल्व कर लेना, बस एक और मान रख देते हैं, 1000 9 गुना 10 का पावर 9 गुना 4.606 और log 2 टू दी बेस 10 का मान होता है, बहुत बार आप केमिस्ट्री में इसका यूज किए होंगे, 0.301। बाकी आप सोल्व कर लेंगे और फैराड में आंसर आएगा। टफ है, अरे बोलो टफ है। अब इसी में माध्यम भर देंगे तो यहाँ कैसे गुना कर देंगे? जब दोनों बेलनों के बीच के खाली स्थान में माध्यम भर देंगे तो कैसे गुना कर देंगे? आ गया, बोलो। अभी वो भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, तुरंत एक बार में समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई 4.606 log बेस 10 है, यानी log b बाई ए टू दी बेस 10 ऐसे पढ़ा जाता है इसको, तो मतलब log b बाई ए का आधार 10 ऐसे पढ़ा जाता है। तो इसका मान होता है 1 बाई 9 गुना 10 का 9, L का मान 1000, 4.606 log 10 है और b बाई ए है। b बाई ए मतलब क्या? तो 10 गुना 10 का माइनस 3 बटा 5 गुना 10 का माइनस 3, यानी कि 2 आ गया कट के, यानी 2 रख दिए। इसका log 2 दी बेस 10 का मान होता है log 2 जिसका बेस 10 है का मान होता है 0.301। बस सोल्व कर लेना। और अगर माध्यम भर देंगे तो फॉर्मूला ही ना आता था, देखो तो माध्यम मतलब कैसे गुना हो जाएगा, तो सीरियस मान लेते हैं उसको। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के एल बाई 4.606 log बेस 10 b बाई ए। अरे माध्यम भरेंगे तो यही ना आएगा, है ना? माध्यम भरेंगे तो लास्ट में सोल्व करने के बाद यही ना आएगा। देखो तो जब बीच में माध्यम डालते हैं तो के गुना बढ़ जाता है, अभी समझाया है पीछे। जब माध्यम भर देते हैं तो के गुना बढ़ जाता है। अरे बोलो यार, अब बताओ के बाहर ले लेंगे तो देखो तो जरा सा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, जब माध्यम भरते हैं तो के गुना धारिता बढ़ जाता है, तो के हटा दिए साइड में, 4 पाई एप्सिलॉन एल बाई इतना
क्या है, सी है। तो बताइए, अगर माध्यम का परावैद्युत नियतांक मान लो अगले क्वेश्चन में हम 10 ले लिए, माध्यम का परावैद्युत नियतांक 10 ले लिए अगले क्वेश्चन में, और सी का मान यहां से रख दिए, आ जाएगा आंसर। अरे बोलो, मेरा बात समझा है? अगर माध्यम भर देंगे, पहले इधर उतारो, जल्दी इतना उतारो, जल्दी 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 उतारो, हो गया? देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम माध्यम भर देंगे तो उसका धारिता यही ना आया था, अभी तुरंत हम लिखे हैं, जस्ट ऊपर में देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के एल बाई एल एन बी बाई ए, यही नहीं लिखे थे? जस्ट अभी ऊपर में देखना, लाए थे, जस्ट अभी ऊपर में देखिएगा, इतना हम लाए हुए हैं। तो बताइए, इसी में 2 से गुना भाग कीजिएगा तो 4 पाई, पहले ऐसे कीजिए, इसको बदल दीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अभी माध्यम भरे तो ही लाए हैं, देखना, और इसको लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 बी बाई ए। अब 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर देंगे तो यही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बाई 4.606, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, इतना आया। और बताइए, यही के को बाहर ले लिए हैं, ओके, इसको सीडस मान लेते हैं, ओके, सीडस, क्योंकि सी तो वहां है। तो बताइए, के बाहर ले लिए तो 4 पाई एप्सिलॉन एल बाई इतना को सी लिख सकते हैं, हो गया। और अगर के का मान प्रश्न में दिया है 10, यही तो बता रहे थे अभी, देखो के का मान 10 दिया है और सी का मान यहां से पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां से ये मान हम निकाल चुके हैं पहले से ही, ये मान पहले से ही निकाल चुके हैं, जस्ट पीछे देखना, 2 से गुना भाग करेंगे, लेकिन पहले इसका मान रख देते हैं 2.303 log b बाई ए टू दी बेस 10। अब इसमें 2 से गुना किए, ऊपर भी 2 से गुना किए, क्योंकि 4% का मान आपको पता है, और भाई 4% का मान पता है तो 4% का भी मान पता है यहां से। अब बताइए, ये मान पता है, के को साइड में कर लिए और इस पूरे का मान के को छोड़ के यहाँ सी रख दिए। के का मान अगर प्रश्न में 10 ले लेंगे, सी का मान रख देंगे, आंसर। अब क्लियर हो गया होगा, बोलो? तो पढ़ते रहिए और अगले लेक्चर में अगला कारवां, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।